हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से जाएंगे जो H1C टेस्ट लगाते हैं उस वैल्यू के द्वारा हम एवरेज ब्लड शुगर किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। आज के टाइम पर जितनी भी लेबोरेटरियाँ हैं या हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, या जितने बड़े बड़े सेटअप लगे हुए हैं, उनमें क्या होता है कि H1C टेस्ट जैसे लगाते हैं हम वैल्यू आती है तो उसके अंदर पहले से ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं कि जैसे ही H1C की वैल्यू डालो और एंटर करेंगे तो एवरेज ब्लड ग्लूकोज का हमें निकल आता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में अगर वह नहीं है तो हम मैनुअली किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके दो फार्मूला होते हैं जो कि मैंने अपनी वीडियो में मेंशन किए हैं। पहला आप देख पा रहे हैं कि एवरेज ब्लड ग्लूकोज फार्मूला नंबर 1। इसमें क्या करना होता है कि H1C की जो वैल्यू होती है उसको 28.7 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 46.7 उसमें से घटा देते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं 28.7 इंटू जो H1C है वो, और उसको माइनस कर देंगे 46.7 से, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर 4.7 H1C हमने माना है। इसको 28.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 134.89। इसमें माइनस कर देंगे 46.7 और जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं 88.19 वो हमारी H1C की एवरेज ब्लड ग्लूकोज वैल्यू है, ठीक है। अब H1C टेस्ट 3 महीने में शुगर क्यों मापता है? कई बंदे बोलते हैं कि डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं कि 3 महीने की शुगर हमें इस टेस्ट के द्वारा पता पड़ जाती है। तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है RBC, रेड ब्लड सेल्स। RBC do not have a nucleus but they have a respiratory pigment called hemoglobin. दूसरा, लाइफ स्पेन ऑफ RBC 120 days. RBC share important functions such as transport of oxygen. मतलब RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन इनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। RBC की जो लाइफ साइकिल होती है वो 120 दिन होती है, इसीलिए जितने भी डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि आपको एवरेज 3 से 4 महीने की शुगर इसके द्वारा पता पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होते हैं, एक तो ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, दूसरा होता है वो क्या होता है कि हमारी RBC के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो चिपक के रहता है, एकदम चिपक जाता है, ठीक है। तो हमारी RBC जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होती है तो वो ऑक्सीजन को पहुंचाती है, साथ के साथ शुगर को बाइंड करके रखती है, इसीलिए हम इसको नापते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है एवरेज ब्लड ग्लूकोज फॉर्मूला सेकंड, वो है 35.6 इंटू H1C माइनस 77.3। अब इसमें क्या है कि जो H1C की वैल्यू है उसको 35.6 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 77.3 घटा देना है। जैसे कि 6.2 हमने एक वैल्यू मानी है जिसको हम 35.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220.72 आएगा, ठीक है। माइनस करेंगे 77.3 तो जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी 143.42, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने हमारे एक H1C की रिपोर्ट है जिसमें सारी वैल्यू दे रखी है कि नॉर्मल कितना है, कितने पे नियर ग्लासीमिया होता है, गुड कंट्रोल कितना होता है, एक्सरसाइजेशन की ज़रूरत कितनी होती है। जैसे कि इस पेशेंट की H1C वैल्यू 5.6 है और इसका एवरेज ब्लड ग्लूकोज जो है वो 114.02 है, मतलब लेस देन 6.5 नॉर्मल लेवल होता है, 6.5 से 7.0 तक नियर ग्लासीमिया के अंदर आता है वो, और 7 से 8 तक देखा जाए तो वह गुड कंट्रोल के अंदर आता है, और 8 से ऊपर जाता है तो उसको एक्शन सजेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर ये पेशेंट की जो वैल्यू है 5.6, इस आधार पे ये रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि लेस देन 6.5 आ रही है, ठीक है। ये नॉर्मल रेंजेस होती हैं H1C को, इन्हीं आधार पे इनको देखा जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।